हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए। जैसे आपने पहले पढ़ा है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं जो होती हैं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहले तो परिमेय संख्या आपको याद होगा क्या बताया था। परिमेय संख्या वो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं। P/Q के रूप की होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या इसमें क्या कंडीशन होती है? जहाँ P और Q जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य संख्याएं हमने बताई थी जिनका HCF जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य जिनका HCF 1 होता है। तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं बच्चों दो प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब समझ लो। शांत जिसको बोलते हैं, शांत मतलब ऐसी संख्याएं जिनका शेषफल जो है 0 आए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 दिया है। अगर हम 3 को 4 से भाग दें, ठीक है, तो क्या आता है? 0.4 है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम इसको कर ही देते हैं हम ठीक से। हम 4 को 3 को हम 4 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा? ठीक है, नहीं जानेगा यहाँ पर 0, फिर दशमलव लगाया। 4×7=28। ठीक है, 2 बचा, फिर यहाँ पर 0 उतारा, 4×5=20। यानी जिसका ये शेषफल 0 आ जाए, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? शांत। इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको भाग करने पर, जैसे 3/4 है, हमने 3 को 4 से भाग किया, इसको भाग करने पर हमारे पास क्या आया? 0.75। यानी पूरा ये भाग चला गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, पूरा ये भाग हो गया। तो ऐसी संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा? ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 3/4 है, ये कैसी संख्या होगी? शांत। टर्मिनेट मतलब जो पूरी तरह जिनका शेषफल 0 आ जाए। दूसरी होगी जो P/Q जो टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट नहीं होगी, जैसे हमने बताया था जिनका शेषफल 0 नहीं आता, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? ये परिमेय संख्या तो होंगी, P/Q में लिखी जा सकती है। हमने 9th क्लास में किया था इस टाइप के प्रश्न कि 0.3333। इसमें क्या है? दशमलव के बाद क्या है? 3 आ रहा है। 3 ये कहीं पर रुक नहीं रहा है। ठीक है, ये कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है और इसकी संख्या भी रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं हैं लेकिन कैसी हैं? अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, मतलब जिनका शेषफल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या, या जिनका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए 1/3 दिया हुआ, अगर 1 को हम 3 से भाग करें तो क्या आएगा? 0.3333, ये आते जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत और आवर्ती है। अशांत मतलब कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, और आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ऐसी बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण और देखो, एक उदाहरण आप 2/3 भी ले सकते हो। अगर हम इसको भाग करें 2 को 3 से, ठीक है, तो 0.3×18, फिर 2 बच रहा है, फिर 3×18 मतलब ये 6 रिपीट हो रहा, आवर्ती हो रही है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत एवं आवर्ती, अशांत और आवर्ती होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है
और रिपीट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद बच्चों, ये तो रफ वर्क था। उसके बाद अब इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है 1.4 के प्रश्न बहुत आसान है। बस आपको केवल ये समझना है कि शांत कब होता, आसानी से देखने के लिए। ऐसे तो तुम भाग करके भी देख सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला है बिना भाग दिए। ठीक है, ऐसा आएगा प्रश्न में जब आगे करेंगे हम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आसान तरीका है कि आपने उसका क्यों देखना है। क्यों मतलब उसका हर देखना है। जिस भी संख्या के हर में, हर मतलब नीचे की, हर मतलब नीचे का होता है, जैसे 4 है। ठीक है, तो जिसके हर में जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n, 2 की घात 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का होगा। ठीक है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब क्या होती हैं, जहाँ n और m क्या हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या बताई थी, 0 लिख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं बताई थी, पूर्ण संख्याएं बताई थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे। ठीक है, या आपने फिर सिंपल से याद करना है। इसका उदाहरण मैं बताती हूँ। जैसे एक उदाहरण देखो, आप एक उदाहरण देखो कि हमें कैसे पता चलेगा बिना भाग दिए कि वो संख्या आपकी शांत है, उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, आपने उसका दशमलव प्रसार बताना है कि वो कैसा है। या तो क्या बताया आपका, या तो शांत होगा या अशांत होगा, या तो शेषफल 0 हो जाएगा, या फिर अगर वो शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो वो या तो रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद की संख्या रुक नहीं रही है, रिपीट होती जा रही है, वो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा दशमलव प्रसार। ठीक है, ऐसे दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब पहले ये समझो, मान लो एक उदाहरण है, ले लो एक उदाहरण ले लो, 3/8 ले लो, 3/8 मान लो। ठीक है, अब देखो आपने ऊपर की संख्या नहीं देखनी है, अंश नहीं देखना है, आपने नीचे 8 देखो। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपने सिंपल से आपने देखना है कि इसके हर में देखो, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 3। ये जो हर है ये किसके रूप का है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अब आप बोलोगे यहाँ पर 5 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो सकता है, 1 लिख सकते हैं हम, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, तो हम 1 लिख दिया। तो अगर देखो इसको 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 0। क्यों लिख सकते हैं 5 की घात 0, क्योंकि 5 की किसी की भी घात 0 जो होता है वो आपने पढ़ा होगा 1 होता है। 2 की घात 0 भी 1 होता है, 5 की घात 0 भी 1 होता है। तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 2 दिख रहा है, लेकिन हम ये किसके रूप का है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। क्योंकि हमने इसकी जगह जहाँ जहाँ 5 नहीं होगा वहाँ 5 की घात 0 लिख सकते हैं हम। जहाँ 2 नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा मान लो और 2 नहीं होगा, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 लिख सकते हैं। आगे जब प्रश्न करेंगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बस आपने क्या देखना है, आपने केवल ये याद रखना है, ये Q के अभाज्य गुणनखंडों में आपने देखना है कि जो आपको संख्या दी हुई है उसके हर में Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए, या तो 2 आए या फिर 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएं। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, इसमें 2 आया था, केवल 2 आया था। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको केवल बताना है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है अशांत है, तो आप केवल नीचे का हर देखोगे, हर के गुणनखंड देखोगे। अगर गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, यहाँ पर जैसे 2 ही 2 आ रहा है, तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर इसके और एक उदाहरण कोई ले हम, मान लो एक उदाहरण ले लो, एक उदाहरण और ले लेते हैं 3/10।
ठीक है, ये उदाहरण ले लिया, छोटे छोटे उदाहरण ले लिया अभी फ़िलहाल। तो आपने इसको भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए आप कैसे बताओगे? 3 बटे नीचे का, बस ऊपर नहीं देखना है। 10 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 5। अब देखो इसके हर में यानी क्यू में, क्यू किसको बोलते हैं? नीचे वाला हिस्सा। इसके गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है? क्या आया है? 2 और 5 दोनों ही आए हैं। 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है, तो भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, क्या समझे? अगर किसी भी संख्या के, जो आपको दी हुई संख्या है, उसके हर के गुणनखंड जब करोगे, तो अगर गुणनखंड, उसके गुणनखंड में केवल 2 आए तो भी वो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर केवल 5 आए तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, शांत होगा, शांत होगा। और अगर 2 और 5 दोनों ही आए, दोनों आए, तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी और संख्या आएगी तो उसके दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत एवं आवर्ती। बस ये याद रखना है। क्या याद रखोगे? जो दी हुई संख्या है उसके जो हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर में अगर उसके अभाज्य गुणनखंड करें, अगर हम उनके गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में या तो केवल 2 आए तो भी वो, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर उसके गुणनखंड में 5 आए, केवल 5 आए, तो भी वो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर 2 और 5 दोनों आए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इन दोनों संख्याओं के अलावा, यानी 2 और 5 के अलावा उसके गुणनखंड में कोई और संख्या आएगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत और आवर्ती होगा। जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण क्या लें, एक जैसे हमने अभी लिया था 21, मान लो 1/21 है, 21 है। ठीक है, 5/21 है। अब देखो 5/21 का गुणनखंड क्या है? 7 या 21। इसमें तो खैर बिल्कुल ही नहीं आ रहे, 7 और 3 बिल्कुल ही इसके गुणनखंड में ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा? अशांत, अशांत क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप अब जब आगे प्रश्न हम करेंगे तब ये बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये प्रमेय भी है बच्चों, आपकी बुक में प्रमेय 1.5 है कि अगर कोई संख्या P/Q ऐसी परिमेय संख्या है जिसका Q जो है, देखो यहाँ पर ये जो है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, वही जो मैंने अभी बताया था, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर ये इस जो q है, जो q है कैसा होना चाहिए? उसका दशमलव प्रसार 2 की घात n इंटू 5 की घात 5, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस रूप का है तो इसका मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। ठीक है, अशांत और आवर्ती है, दो ही चीज़ें होंगी इसमें, ये याद रखना। या तो दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत एवं आवर्ती होगा, बस ये ध्यान रखना है। ये प्रमेय है, ये आपने नोट कर लेनी है। अब देखो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है बच्चों। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि उसके हर में जो गुणनखंड है उसमें 2 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 आएगा तो भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तो भी शांत होगा। इसके अलावा कोई और संख्या आती है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा?
अशांत और आवर्ती होगा। समझ गए? अब पहला क्वेश्चन देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, आपको ये बताना है। क्या बताना है आपको? कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो अब हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये है 13/3 1 2 5। अब हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना बस इन प्रश्नों में, पहले इनको कोशिश करना, अगर ये कट सक रहे हैं तो काट देना। देखो 13 तो वैसे भी अभाज्य संख्या है, तो ये और ये तो कट नहीं रहे। ठीक है, ये और ये कट नहीं रहे, तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। अब इनके नीचे वाले का हमने गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड कर देंगे हम 3 1 2 5। तो ये 3 से तो जा नहीं रहे, 5 से जाएगा। 5 1 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से फिर जाएगा 5 पंजे 25, फिर जाएगा 5 एकम 5। यानी इसके हो गए गुणनखंड, हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1 2 3 4 5। इसको साइड में ज़रूर करना, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा लिखना। इसको आप लिख सकते हैं 5 की घात 5। ये आया आपका 5 की घात 5, ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो इसके हर में 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। पर इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 13 5 की घात 5 और 2 की घात गुणा 2 की घात कितना 0, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्या बताया था कि शांत के लिए दशमलव प्रसार शांत है, उसके लिए हर में हर किस रूप का होना चाहिए, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n m के रूप का होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 5 तो था, 2 नहीं था, तो हमने 2 अपना आप लिख दिया। हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो 13 यहाँ पर अगर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं और सीधा लिख दो, क्योंकि हर जो है, क्योंकि 2 ऊपर और 1 नीचे बिंदु, क्योंकि हर जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। ये बता ही दिया था। जहाँ n कितना है, देखो n यहाँ पर कितना है, 0 है, और m कितना है, m होता है इसकी घात 5 की घात, है ना, ये बराबर है 5 है। ठीक है, अतः एक मैं एक्सप्लेन करके बता रही, बाकी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है, अतः दशमलव प्रसार कैसा है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत है। क्योंकि हर में क्या है, हर में 5 है। मैंने क्या बोलता है, या तो 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों हो। ठीक है, शांत है। यहाँ पर हमने बना दिया इसको 2 टू द पावर 0 का। अगर नहीं भी लिखते, आप सीधा लिख भी सकते हैं, क्योंकि हर में केवल 5 है, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि ये जो परमेय में है, परमेय के हिसाब से कि हर कैसा होना चाहिए, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये किया है। तो अगर 5 है तो हमने यहाँ पर 2 नहीं है, हमने इसको 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप का बनाना है ना। 5 तो हमारे पास था, तो हमने 2 के लिए यहाँ पर 1 से गुणा कर दिया। 1 का मतलब इसकी जगह हम 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किस रूप का हो गया, इस रूप का हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, चलो दूसरा क्वेश्चन मैं कर देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 17/8। अब मैं शॉर्ट में करूँगी, बाकी आप खुद लिख देना। अब देखो 17 और 8 ये आपस में कट नहीं रहे। सबसे पहले देखना है कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कट रहे हैं, सहभाज्य संख्या है। तो 17 ऊपर का आपने ऊपर समझो नहीं के बराबर देखना है। 8 का गुणनखंड के 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये हो गया ना 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको लिख सकते हैं 17 की घात 2 टू द पावर 3। अब
देखो नीचे 2 आ गया, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि हर में केवल 2 है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। और अगर आपने एक्सप्लेन करके लिखना है तो यहाँ पर इसको एक और अपना आप लिख सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2⁻³ और 5⁻0 लिख सकते हैं, है ना। आपको बताया था किसी की पावर 0 वो 1 होती है, तो हम यहाँ पर ये बना दिया। अब लिख दोगे यही, क्योंकि हर 2⁻n इंटू 5⁻m के रूप का है जहाँ n 3 और m कितना है 0, अतः दशमलव प्रसार दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। प्रसार शांत है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। तीसरा क्वेश्चन एक और कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 64/455। अब ये भी कट नहीं रहा है, 64 और 455 किसी संख्या से कट नहीं रहा है, तो 64 तो वैसे ही रहने दोगे। 455 के आप गुणनखंड बनाओ, 455 के गुणनखंड बनाओगे, 5 से जा रहा है शायद, हाँ 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 13 से जा रहा है, तो ये आ गया 5 × 7 × 13। अब देखो इसमें हर में 5 के अलावा हर ये है, ठीक है, हर में 5 के अलावा ये 7 और 13 भी आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, या तो 2 आए हर में, या तो 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अशांत है। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, क्योंकि हर के गुणनखंडों में हर के जो गुणनखंड किए हमने खंडों में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं, 7 और 13 भी आ गए भाई, इनको नहीं होना चाहिए था शांत के लिए, ठीक है ना। 7 और 13 भी हैं, 5 तो है लेकिन 7 और 13 भी हैं, ठीक है। इसलिए हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। अब लिख देना, आता है यहाँ पर जगह नहीं है, निचली लाइन में लिख देना, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांत तो होगा नहीं तो कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत एवं आवर्ती होगा, या अशांत आवर्ती भी लिख सकते हो, अशांत एवं आवर्ती होगा। समझ में आ गया। इन तीनों क्वेश्चन, अगर ये तुम्हें 3 क्वेश्चन आ गए हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, ठीक है। एक और देख लो जिसमें कट रहा है, एक चौथा क्वेश्चन है बच्चों 15/1600, ठीक है। अब ये जो है ये आपस में कट रहे हैं, 5 से 15, 5 से 15, 1 16, 5 दूनी 10, 0, यानी 3/320। अब 320 का आपने गुणनखंड करने, हमें नीचे हर को देखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 0, 2 अठे 16, 0, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0 और 2 पंजे 10, 0, यानी इसके गुणनखंड में आ गए 3/2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 और 5 आ रहा है, यानी इसके हर में 2 और 5 दोनों ही हैं। तो इसका मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि हर में 2 और 5 दोनों ही हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन और अच्छे से लिखना हो तो लिखोगे क्योंकि हर जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है
जहाँ n कितना है, n मतलब 2 की पावर कितनी है 6, और m मतलब 5 की पावर कितनी है 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 5वां एक और लास्ट करा देती हूँ। 5वां है 29/343। अब 29 और 343 कट नहीं रहे हैं तो इनको ऐसे ही रहने दो। 343 के गुणनखंड बन जाएंगे। आपको याद होना चाहिए 343 जो है 7 का क्यूब होता है, 7 का 7⁻3, यानी 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आता है। 3 7 चौको 28, 7 9 63, 7 7 50 और 7 एकम 7, यानी 7⁻3। अब देखो क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड, हर में अभाज्य गुणनखंड में क्या है 7 है ना, क्योंकि हर के जो अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, यानी हर जो है, इसलिए हर जो है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्या बताया था, अगर शांत नहीं होगा तो कैसा होगा, अशांत और आवर्ती होगा। अशांत और अशांत एवं आवर्ती है, अशांत आवर्ती होगा, ऐसे लिख दो होगा। ठीक है। बाकी के प्रश्न आप खुद करोगे, बस आपको क्या ध्यान रखना है, फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। या तो शेषफल 0 हो जाएगा या शेषफल आता जाएगा, मतलब वो कहीं रुकेगा नहीं। दशमलव के बाद जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, उसमें जो संख्या होगी वो रिपीट होती रहेगी और कहीं ख़त्म भी नहीं होगी। तो जिसके हर में, जिस संख्या के हर के जो गुणनखंड करोगे, जो फैक्टर करोगे, अगर उनके गुणनखंड में 2 आए तो भी क्या होगी, संख्या शांत होगी। अगर हर में के गुणनखंडों में 2 और 5 आए तो भी संख्या क्या होगी, का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और अगर गुणनखंड में केवल 5 आए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई और संख्या आती है, ठीक है, हर के गुणनखंडों में, तो उनका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होगी वो रिपीट होती रहेगी और कहीं पर नहीं ख़त्म होगी। बाकी क्वेश्चनों को आप खुद करना। उसके जो 7वां मैं समझा देती थोड़ा। 6 क्वेश्चन में तो साफ दिया हुआ 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। ठीक है। इसमें तो आप सीधा लिख दोगे कि हर में, हर जो है 2⁻n और 5⁻m के रूप का है। 7वां भी ऐसी है। 8वें में 6/15 है, आप उसको कट करोगे तब देखोगे। 35/50 है, इसको भी कट करोगे, फिर गुणनखंड करोगे हर का। 77/210 है, 77/210 है, इसको भी पहले काटोगे, इसको सरलतम रूप में लिखोगे। ठीक है। और उसके बाद आप नीचे की संख्या का हर का गुणनखंड करोगे और फिर देखोगे कि वो जो संख्या थी वो आपकी शांत है कि अशांत है। ओके बच्चों, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे।